तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एनएसआई से एडमिशन से रिलेटेड सारी जो है डिटेल आपके पास में देता रहता हूँ। तो आज जो है देखिए, जिन बच्चों का काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, उनका जो है रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट में देखिए कौन कौन से बच्चे जो है कंफर्म सिलेक्टेड हैं और कौन कौन के जो हैं अभी पेंडिंग में है, उनको मैं आपको जो है बताऊंगा। लेकिन वीडियो जो है पूरी ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फिर बाद में जो है आप लोग जो है स्किप करने के बाद में फिर आप जो लोग जो कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये देखिए 25/6/2026 को जो है वो आपको रिज़ल्ट की जो है वो घोषित कर दिया गया है। और जिन बच्चों का जो है 24/6/2026 को आपका काउंसलिंग था, ठीक है, ये डाइफाइड की काउंसलिंग का है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इसमें फ़ीस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो है यहाँ पर नाम दिए गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है एंटी रैगिंग हो गया या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके कंप्लीट नहीं थे, तो उनको टाइम दिया गया 2 जुलाई तक, ठीक है। आपको 2 जुलाई तक जो है वो जमा करने होंगे, ठीक है, जो जो आपके सर्टिफिकेट पेंडिंग रह गए हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्लास है और जो भी कोर्स है, सबका सेपरेटली आपको जो है एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि किसकी क्लास कब से शुरू है। तो आपको रेगुलरिटी जो है वो वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिस ऑर्डर में ऊपर का जो सारांश दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो पहला नाम दिया है कि मेगा पनवार, ठीक है, रैंक इनकी 1 है, तो ये जो है सिलेक्टेड हो गई है। इसके बाद दूसरा नाम आपका दिया शुभम मिश्रा, ये भी सिलेक्टेड है। लेकिन विपिन कुमार है 3 नंबर पर। देखिए इन्होंने जो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं किया, इनको 2 तारीख तक वो सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद दीपक कुमार मौर्य, अमन यादव, ये भी सिलेक्टेड है। इसके बाद में सुप्रिया चौहान। तो इन्होंने देखिए क्या क्या चीज़ें जो वो सबमिट नहीं करी। एक तो एफिडेविट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ फादर नेम टू बी सबमिटेड, और दूसरा आपका ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ बीएससी टू बी सबमिटेड। आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है बीएससी की। और सातवां कह रहा है कि आपका मानस दीक्षित, जिन्होंने एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। आदित्य और ललित और राजेंद्र, ये आपके कंफर्म हो गए। स्नेहा गुप्ता, ठीक है, और इनको एफिडेविट करना पड़ेगा फादर नेम वाला सबमिटेड, जो इन्होंने फादर नेम का नहीं किया होगा। और ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ बीएससी की आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। 19 के बाद 11 के बाद 12वां देखिए आपके जो गौतम उपाध्याय, ये भी कंफर्म हो गए। इसके बाद में गोविंद ने भी जो देखिए क्लैरिफिकेशन ऑफ फादर नेम ऑफ टू बी सबमिटेड एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद 14वें में कंफर्म है। 15वें में पीयूष तिवारी जो हैं और अर्पित तिवारी हैं। पीयूष तिवारी को ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी बीएससी की, ठीक है। और अगर आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं 2 जुलाई तक सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन रद्द मान लिया जाएगा। तो ये जो है वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑफिस ऑर्डर में, ठीक है। अर्पित तिवारी है एंटी रैगिंग के ओलिए हो गए। इसके बाद प्रियांशु यादव हो गए। फिर इसके बाद में दिव्यांश यादव हो गए, इन्होंने एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। और इसके बाद में आपके हो गए जानवी यादव, ठीक है। और इनके लिए भी 2 चीज़ें हैं कि एंटी रैगिंग हो गया, दूसरा आपका एफिडेविट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फादर नेम टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो 19 हो गए। 19 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 19 के बाद में देखिए, ये तो 19 हो गए जनरल कैटेगरी। इसके बाद में शेड्यूल कास्ट में 4 लोग थे। 4 में देखिए पहला आपका है मल्लिकार्जुन, ये भी कंफर्म है बिल्कुल। और इसके बाद में आपके हरकेश कुमार गौंड, इन्हें 2 चीज़ें जो सबमिट करनी पड़ेंगी, आपका एफिडेविट हो गया, दूसरा आपका एंटी रैगिंग हो गया। इसके बाद में रमी कुमार कंफर्म है। और इसके बाद ये कह रहा है कि ओनली 3 कैंडिडेट आर अवेलेबल अंडर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एसटी में 3 कैटेगरी थी, इसीलिए एक को जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गया एससी में। तो एससी में देखिए आपका पहले में हिमांशु हो गए, दूसरे में सचिन भी हो गए। इन्हें ओरिजिनल मार्कशीट जमा करनी है सचिन भी को। और अंशुल कुमार हो गए। और इसके बाद में आपके करिश्मा कुमारी हो गई, इनको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इनको भी जमा करना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड काउंसलिंग कब आएगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते रहिए। 5वें पॉइंट पे देखिए आपके धर्मेंद्र कुमार हैं, इनको ओरिजिनल मार्कशीट जमा करनी है बीएससी की। और छठे पे आपके हैं सुभाष चंद्र, ये तो कंफर्म है, इन्हें कुछ नहीं जमा करना है क्योंकि इनकी फ़ीस और ड्राफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद साधना गौतम, ठीक है, और इनको भी 2 चीज़ें जमा करनी है, मार्कशीट और एफिडेविट जो है फादर्स नेम वाला, ठीक है। अब 8वें पॉइंट पे आपके आशीष कुमार, ये कंफर्म हो गए। और दीपक कुमार जो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इनको जमा करना है, ठीक है, 2 जुलाई तक। अभी देखिए ओबीसी में 14 सीट दी हैं। 14 सीट में देखिए कौन कौन से नाम दिए हैं। पहला दिया अनुराग यादव, इनको जो है एफिडेविट जमा करना है, क्लैरिफिकेशन ऑफ मदर्स नेम टू बी सबमिटेड, ठीक है, इनको मदर्स नेम का है। और दूसरा आपका अभय वर्मा, इनको एफिडेविट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट नेम एंड फादर्स नेम सबमिटेड, ठीक है, ये एफिडेविट आपको सबमिट करना है।
और इसका 3 नंबर पे आपके विकल्प कुशवाहा, इनको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है। और अरुणवीर जो है वो कंफर्म है। इसके बाद में चंदन कुशवाहा ओरिजिनल मार्कशीट आपको बीएससी की सबमिट करनी है। अभय कुमार चौधरी कंफर्म हो गए। इसके बाद मुजीबुल्लाह अंसारी, और इसको भी ओरिजिनल मार्कशीट आपकी बीएससी हो गई। और रियांश जो है आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एफिडेविट है फादर्स नेम, और लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जो जमा करना है 2 तारीख तक। और इसके बाद आनंद यादव 10 नंबर पे ये हो गए। इसके बाद में 11वें नंबर पे आपके आलोक सिंह, ये भी ठीक है। और इसके बाद नवनीत जो है गुप्ता है, इनको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है बीएससी की। और अंकित पाल है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना। 13 लोग हो गए। इसके बाद में है ईबीएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में आपके सौरभ शुक्ला हो गए और अर्पित शर्मा हो गए, इनको एंटी रैगिंग हो गया। गौरव तिवारी हो गए, बीएससी की ओरिजिनल मार्कशीट। और दीपेश पंत, इसके बाद आयुष, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए नोट में कह रहा है कि 1 वीकेंड सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी शैल बी टेकन ड्यूरिंग सेकंड काउंसलिंग। एक ही सीट जो बची है उसको सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट में जो है वो नाम दिया जाएगा, ठीक है। एक सीट के लिए 4, 5 या 6, 7 जितने भी दिए जाएँ। तो हमने पहले ही कहा था कि जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं अगर जाएंगे, जैसे ही कोई नहीं आएगा तो उनका हो जाएगा। तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वेटिंग लिस्ट में वाले हुए होंगे, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग कब आएगी उसका वेट कीजिएगा, ठीक है।